हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि के भेद, जो कि आखिरी भेद हमारा बचा है, अयादि संधि, उसके नियमों के बारे में उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो अयादि संधि क्या है, इसको पहचानने का क्या तरीका है, ये हम लोग जानते हैं। जो बेसिक ट्रिक है अयादि संधि पहचानने की, या आप उसका नियम कह लीजिए, वो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जब आप दो शब्दों को तोड़ेंगे, ठीक, तो उसमें पहले शब्द के आखिर में ए, अगर ए की मात्रा है और दूसरे शब्द में कोई अन्य स्वर है तो वो परिवर्तन के पश्चात अय में बदलेगा। याद रखिएगा, अगर शब्द में ए की मात्रा है पहले शब्द में और दूसरे शब्द में कोई अन्य स्वर है तो वो परिवर्तन के पश्चात, जो संधि के पश्चात जो शब्द बनेगा वो अय हो जाएगा। उदाहरणों के माध्यम से हम समझाएंगे। अभी आप एक बेसिक इसके नियम समझ लीजिए। अगर किसी शब्द में अय है ना, मात्रा आई की मात्रा है और दूसरे शब्द में कोई अन्य स्वर है तो उसका परिवर्तन होगा आय में, क्योंकि ये मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी तो परिवर्तन के पश्चात आय, आ में यानी बड़ा आ हो जाएगा, आय। फिर अगर ओ की मात्रा है और दूसरे शब्द में कोई अन्य स्वर है तो परिवर्तन होगा अव। अब औ की मात्रा लगी है पहले शब्द के अंत में और दूसरा शब्द में कोई अन्य स्वर है तो परिवर्तन होगा आव। तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे शब्द जिनमें कौन सी ध्वनियाँ आती हैं, आए, आए, अव, आव, वो अयादि संधि होते हैं। अयादि संधि आप देखोगे कि इसमें ऐसे शब्द जो होंगे जो बिल्कुल अलग थलग से होंगे, है ना, कि उनको पहचानने में थोड़ी दिक्कत होगी। अलग थलग जो शब्द होंगे वो समझ जाइएगा कि अयादि संधि है। और मात्राएं आपको याद रखनी है, ध्वनियाँ याद रखनी है, आए, आए, अव, आव। तो अब उदाहरणों के माध्यम से आपको क्लियर होगा, समझते हैं इसको। तो हमारे पास पहला शब्द है नयन, ठीक है। इसमें कोई भी मात्रा नहीं दिख रही है आपको, ठीक, आ का स्वर छिपा हुआ है, नयन। तो नयन को जब हम तोड़ेंगे तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ पर है ने जमा अन, जो कि हमने नियम बताया था आपको कि यहाँ पर क्या है, ये ए की मात्रा है ना, ए का स्वर इसमें लगा हुआ है और अन अन्य स्वर यानी ए प्लस आ, तो क्या हो जाएगा, नयन। यहाँ पर आ गया अय। भाई इसमें छुपा है ना, हर व्यंजन में आ का स्वर छुपा होता है, तो यहाँ पर हो गया अय, यानी या है और अय में इसका आपको साउंड आप प्रोनाउंस करके देख लीजिएगा कि अय, नयन, अय आ रही है ना ध्वनि। जब आप उच्चारण करेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हम देखते हैं चे जमा अन, चयन। इसमें भी क्या है, एक ही मात्रा लगी हुई है और दूसरा स्वर है, यानी ए मतलब उस परिवार से अलग का है, अन, अ है, तो हो गया चयन, अय। शे जमा अन, शयन। अब ये देखते हैं हम, इसमें है गए जमा अन, एक मात्रा बढ़ गई, यहाँ पे एक मात्रा थी अय और यहाँ पे अई, मात्रा बढ़ गई है तो क्या परिवर्तन होगा, गए जमा अन, गायन। यहाँ पे आपने देखा ये एक मात्रा बढ़ी, गए, ठीक, और इसका अन्य स्वर अन है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ, ये देखिए एक मात्रा बढ़ गई। तो यहाँ पे इधर बड़ी मात्रा आई तो यहाँ भी जो परिवर्तन संधि के पश्चात जो शब्द बना उसमें भी बड़े आ की मात्रा लग गई, जो क्या कह रहा है, आए, ठीक है। यानी या तो है यहाँ पर, लेकिन उसके पहले क्या आपको उच्चारण है, आ, बड़े आ का, आए। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, गए जमा अक, गायक। ये देखिए यहाँ पर ये मात्रा बढ़ी, इधर ये बढ़ी, ठीक। जब यहाँ पर एक मात्रा बढ़ी तो जो शब्द होगा वो यहाँ भी बड़े आ की मात्रा, आय की ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगी। नय जमा अक, नायक, है ना। तो ये तो सिंगल मात्रा वाले थे, अय,
ठीक है। ने जमा अन, नयन, नयन, चयन, शयन, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो यानी जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ए जमा आ, अय की साउंड निकल रही है। जब यहाँ पर आई होगा, गय जमा अन, तो ये हो जाएगा गायन, यानी यहाँ भी एक मात्रा बढ़ जाएगी, आय, तो अय, आय। अब हम लोग समझते हैं ओ और औ कि जिन शब्दों में ओ और औ की मात्रा लगी होती है उसमें संधि के पश्चात क्या परिवर्तन आता है। तो ये शब्द देखते हैं, ये है पो जमा अन, बन गया पवन। यहाँ क्या नियम कह रहा है कि ओ के संग अगर कोई अन्य स्वर है तो वो अव में बनता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ओ की मात्रा है, यहाँ पर अ है, तो परिवर्तन हुआ, वा आ गया, अव। ठीक है, तो पो जमा अन पवन, अव की साउंड आ रही है यहाँ पर। फिर है पौ जमा अन, पावन हो गया। कैसे? जब एक मात्रा बढ़ गई, यहाँ पर औ की मात्रा लग गई, यहाँ पर ओ की थी, यहाँ पर औ की, तो जहाँ पर औ की मात्रा लगेगी तो संधि के पश्चात जो शब्द आएगा उसमें भी आ की मात्रा लगेगी। तो पौ, यहाँ पर औ की मात्रा, यहाँ आ, परिवर्तन के पश्चात आव, पावन। तो पो जमा अन पवन, पौ जमा अन पावन। और उदाहरण देखते हैं, भो जमा अन भवन, जहाँ पर ओ की मात्रा है वहाँ अव की साउंड वाले शब्द बनेंगे, यानी भवन, कोई मात्रा नहीं है इसमें भवन में। भव जमा अन, जब इधर भव औ की मात्रा है तो यहाँ पर ये भावन हो जाएगा। ये याद रखना है कि अगर इधर एक मात्रा बढ़ी तो यहाँ भी आ की मात्रा लग जाएगी। भव जमा उक, भावुक, अब यहाँ पर उक आ गया है, भावुक। पौ जमा अक, पावक। ठीक। पो जमा इत्र, पवित्र। यहाँ पे ई है इसलिए वहाँ में छोटी ई की मात्रा लग गई है। ठीक, पवित्र। नौ जमा इक, नाविक। तो यही अयादि संधि के उदाहरण है। और आपको अयादि संधि पहचानने के लिए जो चीज़ कहते हैं कि रट लेना चाहिए, वो आप देखिए, अय, आय, अव, आव। ठीक, जिन ऐसे शब्द जिनमें कोई मात्रा नहीं हो और जिनमें अय, आय और अव और आव, इनमें जहाँ पर मतलब कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिसमें कोई मात्रा नहीं हुई, जैसे नयन, चयन, शयन, पवन, भवन। और जहाँ पर और बड़े आ की मात्रा वाले शब्द जिसमें आपको ये कुछ में आप जैसे ये आव है ना, वा आपको दिखेगा, या दिखेगा और वा दिखेगा बिना मात्रा के, और मात्रा भी जिसमें बड़े आ की लगी होगी। तो अय, आय, अव, आव, यही अयादि संधि की पहचान है। तो बच्चों, आई होप आपको स्वर संधि के सारे भेद समझ में आ गए होंगे। मैंने पिछले वीडियो में अपने स्वर संधि के सारे भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल में आपको सरल भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ हिंदी ग्रामर पढ़ाती हूँ। धन्यवाद।